दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर इस यूपीएससी के सफ़र में। जो लोग झंझोर तैयारी में जो लगने जा रहे हैं या फिर मेरे साथ आप लगेंगे, मैं उनका बेहद हार्दिक स्वागत करता हूँ। पहले एक नोटिफिकेशन इंग्लिश मीडियम को। दोस्तों इंग्लिश मीडियम देखिए, हम लोगों ने इकोनॉमी की सीरीज़ ऑलरेडी, ये जो सीरीज़ अभी हिंदी में जो चलेगी ये इंग्लिश में हम ऑलरेडी दे चुके हैं, जिसमें हमने 93 लेक्चर्स विद PDF आप लोगों को हमने यूट्यूब चैनल पे, साथ में टेलीग्राम चैनल पे आपको अपलोडेड कर दिए हैं। आप वहाँ से देख सकते हैं। इंग्लिश मीडियम में हमने इथिक्स की सीरीज़ को कंप्लीट किया है, उसके नोट्स भी हमने जो है वहाँ PPT के थ्रू दे दिए हैं। आप लोगों ने हैंड रिटन अगर बना लिए हों तो वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा इथिक्स में अगर मेरे माइंड मैप्स हैं, आप चाहो तो उसको भी देख सकते हो, और वो आपको अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे आप जैसा भी है आप रिव्यू देख के जिससे से आप चीज़ें कर सकते हैं। ये तो रहा इंग्लिश मीडियम के लिए। साथ में इंग्लिश मीडियम के लिए पॉलिटी भी पूरी मोर देन 70 लेक्चर्स हम यूट्यूब पे अपलोड कर चुके हैं एज ए क्विक रिवीजन के लिए। साथ में उसके नोट्स भी हमने जो टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दिए हैं। अभी तक मोटा मोटा हमने इतना ही इंग्लिश मीडियम को लेके हम चले हैं। तो ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि इंग्लिश मीडियम के पीछे हम नहीं भाग रहे हैं। सबसे पहले हमने शुरुआत जो है इंग्लिश मीडियम को लेके करी थी और वो हम आपको दे चुके हैं। अब थोड़ी बारी अब हिंदी मीडियम की भी है, क्योंकि हिंदी मीडियम के साथ भी थोड़े चैलेंजेस हैं, उसी के बाद में डिस्कस करूंगा। ये तो था मेरा इंग्लिश मीडियम को लेकर नोटिफिकेशन। अब मैं बारी आती है हिंदी मीडियम की। देखो हिंदी मीडियम दोस्तों, अगर मैं फैक्ट के ऊपर बात करूं तो हिंदी मीडियम का रिजल्ट सच में काफ़ी ज़्यादा कम होता जा रहा है। जिस तरह से एक मन में एक डर भी बैठता जा रहा है कि क्या हिंदी मीडियम 4-5 सालों में क्या सर्वाइव कर पाएगा, एक तो ये बात भी है। मैं ये नहीं कहता कि कंटेंट की आज के समय कमी है हिंदी मीडियम को लेके, जस्ट एक अच्छा कंटेंट ढूंढने में आपको टाइम लगता है। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में मैं यहाँ पे अब जो है इकोनॉमी की सीरीज लेके आया हूँ विद फेस के साथ। इससे पहले मैंने एक सीरीज चलाई थी जिसमें मैंने 70 वीडियोस डाली थी, फिर मैंने वो चैनल थोड़ा सा हम बिजी हो गए थे, तो उसमें 70 वीडियो से एक वीडियो पे मोर देन 4-4, 4.5, 5-5 लाख व्यूज़ भी हमारे जो हैं गए हैं। अब यहाँ पे मैं इकोनॉमी में अपने हिसाब से अपने स्टाइल में यहाँ पे कराऊंगा। इकोनॉमी जो यहाँ पे चलेगी दोस्तों वो चलेगी PT प्लस मेंस के लिए। अब क्वेश्चन एक ये है कि PT प्लस मेंस और इकोनॉमी में मैं ऐसा क्या तुर्रम खा पढ़ा दूंगा कि आप लोग मतलब मेरी ही वीडियो क्यों देखें, और साथ में यूट्यूब पे मैं क्यों इस तरह से मैं चीज़ों को लेके आया हूँ। देखो इकोनॉमी जो है बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो ये बेसिकली जो बात है वो है कंसेप्चुअल क्लैरिटी की। आप जब कोई भी किताब पढ़ लें आपके कंसेप्ट नहीं उठेंगे। आप रट सकते हो लेकिन इकोनॉमी को रटना नहीं है। इकोनॉमी को बेसिकली समझना होता है। अगर आप समझ के अगर इकोनॉमी को कर रहे हो तो इकोनॉमी हो जाएगी, PT भी हो जाएगा, मेंस भी। जिस तरह से 2021 का भी हाल ही में जो एग्जाम हुआ है मेंस का भी, उसमें हमें यही बात निकल के आती है कि 50 मार्क्स की आई थिंक सिक्योरिटी आई है और करीब 40 मार्क्स की आई थिंक, आई एम नॉट श्योर, ये 40-50 मार्क्स की साइंस टेक आया है, और साथ में कुछ 50 मार्क्स के आसपास अगर हम बात करें तो हमारा इन्वायरमेंट के आसपास है। बाकी रेस्ट यानी आपका 100 से 120 के बीच में इकोनॉमी जरूर आती है फॉर द मेंस पर्सपेक्टिव के हिसाब से। लेकिन ये वो इकोनॉमी होती है जो डिफरेंट पर्सपेक्टिव के हिसाब से होती है, जो आपको किताबों में नहीं मिलेगी। अब कुछ बोलेंगे एडिटोरियल कर लेंगे उससे हो जाएगा, नहीं। जब तक आप चीज़ों को अच्छे से एनालाइज नहीं करेंगे, जब तक चीज़ों को आप अच्छे से मतलब नहीं तोड़ेंगे, तब तक इकोनॉमी नहीं हो पाएगी। आप कितना भी कर लें, कितने भी करंट अफेयर पढ़ लें, कितने भी एडिटोरियल पढ़ लें, जब तक आपने चीज़ों को नहीं समझा तब तक इकोनॉमी नहीं हो पाएगी। राइट, एक तो बातें क्लियर हो गई। तो यहाँ पे मैं कैसे चलूंगा, किस तरह से चलूंगा, ये आज इसी पे जो है मैं बेसिकली डिस्कस करूंगा। देखो इकोनॉमी को पहले हम जो है थोड़ा स्लो लेके चलेंगे। कुछ स्टार्टिंग के 8 लेक्चर्स जो मैं आपको दूंगा बेसिक्स दूंगा। बेसिक्स का मतलब ये है कि उसमें बिल्कुल बेसिक्स होंगी, मतलब उत्पादन क्या होता है, पूंजी निर्माण क्या होता है, कुछ इस तरह से, मतलब कैपिटल फॉर्मेशन क्या होती है, ठीक है भाई, और भी मतलब कि जो बेसिक चीजें हैं, उत्पादक क्या है, प्रोड्यूसर क्या है, तो वो सारी चीजें मैंने बेसिकली उसी में स्टार्टिंग की 8 वीडियोस में डाली हैं। ये वीडियो उन्हीं के लिए है जिनको इकोनॉमी से सच में खतरा है, जिनको सच में लगता है कि बस इकोनॉमी हाय रे बेड़ा गर्क हो इकोनॉमी का। तो ये जो वाली फीलिंग है, ये फीलिंग उन्हीं एस्पिरेंट्स को, ये फीलिंग मतलब वही एस्पिरेंट समझ सकते हैं जिनको इकोनॉमी नहीं समझ आती। तो उनके डर को निकालने के लिए मैं अब यहाँ पे इकोनॉमी लेके आया हूं, ठीक है। तो वो 8 वीडियो में अगर हम बात करें, जो 8 वीडियो हैं बेसिक्स इकोनॉमी की, उसमें आपको बिल्कुल बेसिक आपको देखने को मिलेगा। अगर वो बेसिक्स वीडियोस देख ली तो मैं ये कह सकता हूं कि हाँ आपकी इकोनॉमी जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपकी होगी। फिर चैप्टर 1 में हम थोड़ा सा तृतीय छेद, चतुर्थ छेद, प्राथमिक छेद की तरफ बढ़ेंगे। चैप्टर 2 में अगर हम बात करें तो उसमें हम अगर देखें तो मान के चलो कि भाई आर्थिक विकास क्या है, आर्थिक समृद्धि क्या है। बुक में तो 1 से 2 पेज में दे देते हैं, लेकिन उसमें भी मेरे 4 से 5 लेक्चर जाएंगे। क्यों? चीजों को ब्रॉड पर्सपेक्टिव में तो समझाना है ना।
क्योंकि जब तक चीज़ें यहाँ से नहीं खुलेंगी, जब तक इकोनॉमी समझ नहीं आएगी। तो हमें मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आप यूपीएससी का क्वेश्चन देख लो, ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि अगर आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है, आप नहीं कर पाओगे। तो अब आते हैं बारी मुखर्जी नगर वर्सेस मेरे लेक्चर्स में। मुखर्जी नगर में भी काफ़ी सारे फेमस टीचर्स हैं, हमें भी पता है कौन कौन है। तो वो लोग क्या करते हैं, 16,000 का पैकेज ले लो, 20,000 का पैकेज ले लो, और ये ले लो, वो ले लो, धक्का मार इकोनॉमी। मतलब कहने का मतलब ये है कि 40 से 50-60 वीडियो में जल्दी जल्दी खत्म कर दी, दैट्स इट। टीचर से पूछने जाओ तो चीज़ें दिक्कत होगी। तो यहाँ पर हम एक एक टॉपिक को कंसेप्ट के साथ खोलेंगे, तोड़ेंगे, मरोड़ेंगे, फिर उसके बाद कंक्लूजन निकालेंगे। समझे मेरी बात को? तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि इकोनॉमी को देखो, मैं यहाँ पे फ्री कर रहा हूँ भाई, मेरा भी फायदा है, ऑनेस्टली प्रमोशन होगा मेरा भी। अगर आपका सिलेक्शन होगा तो आप मेरे पास आओगे। तो उस कंडीशन के अंदर यहाँ पे इकोनॉमी में ऐसी, मतलब बोलते हैं ना, हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे हैं वो फीलिंग को समझ पाएंगे। अगर इकोनॉमी समझ आ गई, उनको मजा आ गया इस इकोनॉमी में, तो सच में आप बोलोगे हाँ चीजें जो हैं क्लियर हो गई हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए अब यहाँ पे हम जो बिल्कुल खतरनाक वाली इकोनॉमी लेके आएंगे कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ, क्योंकि मेरा जो है फोकस होगा बोर्ड पे कुछ और चलेगा, लेकिन मैं कुछ और समझाऊंगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं यहाँ पीपीटी बस बोल दिया, पढ़ा दिया और हो गया, नहीं। यहाँ पे जो चीजें होंगी वो नोट्स के लिए होंगी। आप चाहो तो उसके नोट्स बना के रखना। अभी आपको बताऊंगा कि पैटर्न कैसे चलना है, हम कैसे सोचेंगे, मैं क्या सोच रहा हूं और मुझे आपसे क्या क्या सपोर्ट चाहिए। उस कंडीशन में देखो, जैसे कि भारतीय जो अर्थव्यवस्था है, एक तो हम पहले भारतीय अर्थव्यवस्था को समझेंगे, डिटेल के अंदर समझेंगे। इसमें हम आने वाले टाइम में हम क्या क्या, अब आपको क्या क्या चीजें करनी पड़ेंगी उस चीज को समझना कि मैं यहाँ पे आपसे क्या चाहता हूं, और आपको मतलब कि बेसिकली अगर मैं बात करूं तो आप क्या इसमें जो है चाहेंगे। अगर मैं बात करूं तो देखो दोस्तों, इसमें मोटा मोटा कहने का कंसेप्ट यहां पे ये है कि देखिए आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले एनसीईआरटी 9 to 12 को, न्यू वाली एनसीईआरटी को आपको रखना है। न्यू वाली एनसीईआरटी जो होती है हमारी, वो आपने अभी फिलहाल लेके रख लो, पढ़ना नहीं है। जब मैं बोलूंगा वो पढ़ने के लिए जब ही पढ़ना, लेकिन अभी आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है। जस्ट लेके न्यू एनसीईआरटी को लेके इनको अपने अलमीरा में जो है या फिर वर्क स्टेशन पे आप जो है स्टोर कर लो। उसके बाद मुझे नहीं लगता आपको कोई भी एनी बुक लेने की जरूरत है। इसका मतलब यह हुआ सिर्फ मेरे नोट्स के थ्रू आपने चलना है। मैं एक एक चीज के डायमेंशंस को कराऊंगा, और साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा एनसीईआरटी में बेटा ये वाला चैप्टर वहां जाके कर लेना। यानी कि एनसीईआरटी हमारी जो थीम होगी उसके बाद हम अपने हिसाब से चीजों को जो है लेके चलेंगे। यहां पे सारी चीजें कराई जाएंगी A to Z। मतलब कि ये बोल सकता हूं कि इन वीडियोस में अप्रॉक्स 125 प्लस वीडियोस बनेंगी, जिन वीडियो की लेंथ हमारी 20 to 30 मिनट्स की ही होगी। क्यों? क्योंकि भैया मेरे पास है डीएसएलआर कैमरा, और डीएसएलआर कैमरा में 30 मिनट से ऊपर रिकॉर्डिंग नहीं होती है। ठीक है, तो उस कंडीशन में आप ये मान के चलो 125 प्लस वीडियोस यहाँ पे दिखेंगी, और साथ में 20 to 30 मिनट्स की जो इसकी लेंथ होगी। तो कुल मिला के मतलब ये हुआ कि आप मोटा मोटा माने कि 70 से 80 घंटे की मैं पूरी इकोनॉमी को यहाँ पे कोशिश ये करूंगा कि समझा के मैं आपको चीजों को खत्म कर दूं पीटी प्लस मेंस के लिए। इसमें हम जो चलेंगे, हम चलेंगे पीटी प्लस मेंस। पीटी प्लस मेंस का मतलब ये हुआ कि पहले मैं स्टार्ट करूंगा बेसिक से, मेरे पैटर्न को समझो। पहले मैं स्टार्ट करूंगा बेसिक से। बेसिक्स में कुल मिला के 20 से 25 वीडियो जाएंगी। मतलब चीजें हम धीरे धीरे लेके चलेंगे। आर्थिक विकास, आर्थिक समृद्धि, गरीबी, बेरोजगारी, ये सारी चीजें लेके चलेंगे। फिर जहां पर 30 प्लस वीडियो होंगी वहां पे मैं बैंकिंग को साथ में उठाऊंगा, टैक्सेशन को साथ में उठाऊंगा, साथ में और भी सारी चीजें जो एडवांस चीजें हैं फिर उनको लेके चलूंगा। आप मेरी बात को समझे? अगर मैं डायरेक्टली एडवांस पार्ट करा दूं तो आप उलझ जाओगे। तो पहले हम क्या करेंगे, एक गो में हम पहले थोड़ा सा पीटी की तरफ देख लेंगे, ताकि जो पीटी के जो बच्चे हैं, जो जिनको लगता है कि हाँ यार पीटी में हमें क्या क्या कंटेंट देखने को मिलेगा, तो पहले हम पीटी ओरिएंटेड चीजें लेके चलेंगे। उसके बाद जैसे जैसे टॉपिक धीरे धीरे कंप्लीट होता जाएगा, हम फिर जो है मेंस की तरफ हम धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट कर देंगे। फिर इनके एमसीक्यू भी लगाएंगे अपने हिसाब से। तो ये सारी की सारी चीजें जो हम बहुत अच्छे से देखने की कोशिश करेंगे। इसके बाद मैं एक चीज और भी बताना चाहता हूं कि जैसे कि इकोनॉमी के माइंड मैप्स मैंने और स्वाति मैडम ने मिलकर बनाए थे, वो क्या नाम है, लक्ष्मीकांत की समरी हमने बना रखी है। आप वो फ्लिपकार्ट अमेजोन पर देखो। अगर आपके शॉर्ट नोट्स नहीं बने हैं और आपको लगता है कि रिवीजन आपकी ढंग से नहीं हो पा रही है, तो उन माइंड मैप्स को देख सकते हो। मैं ये नहीं बोल रहा परचेज करने के लिए, मैं कतई नहीं बोल रहा। देखो, एनालाइज करो, रिव्यू पढ़ो, जो बच्चे रिव्यू डाल रहे हैं उसके हिसाब से देखो। अभी रिसेंटली मॉडर्न हिस्ट्री के माइंड मैप भी आपको जो है हिंदी के अंदर फ्लिपकार्ट पे उपलब्ध है। अरोड़ा आईएएस माइंड मैप डालो, सारी चीजें आपको कैटलॉग में खुल जाएंगी।
देखो वो हमने आप ही लोगों के लिए एक रिवीजन का प्रोसेस बनाया है। ये जो नोट्स आप बनाएंगे इनको आपने क्विक टाइप में बनाना है। मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कराऊंगा दोस्तों, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप लोग खुद जो है नोट्स बनाए हैंड रिटन। क्यों? हैंड रिटन जब नोट्स बनाएंगे तो चीजें अपने आप बहुत अच्छे से निकल के आएंगी। मैं पीडीएफ दे दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको यहां पे खुद अपने हिसाब से हैंड रिटन नोट्स में आपको जो है नोट्स आपको यहां पे बनाने पड़ेंगे, जब भी जाके जो है चीजें यहां पे क्लैरिफाई आपको जो देखने को मिलेंगे। ये बात क्लियर हो गई? तो कहने का मतलब यहां पे ये हुआ कि हम जो है एनसीईआरटी को साथ में देखो। दूसरी बात यार, जरूरी नहीं कि किसी को 16-17 हज़ार पे वो पैकेज ले, या फिर कोई ऐसे बड़े बड़े यू अकेडमी वो अकेडमी, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि वहाँ जाके सब्सक्रिप्शन ले और वहाँ जाके कर। भाई कुछ लोग होते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता, तो उनके साथ मैं खड़ा हूँ, मेरा क्या फायदा, प्रमोशन होगा, दैट्स इट। कहीं ना कहीं हमें भी हमारे चैनल को बूस्ट मिलेगा ना। हाँ, तो कहीं ना कहीं हम भी, ऐसा नहीं है कि हम फ्री में कर रहे हैं, हाँ आपको चीजें फ्री में दे रहे हैं, लेकिन इसका भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली इफेक्ट हमें भी मिलेगा, रिकॉग्नाइजेशन मिलेगा। अगर इकोनॉमी अच्छे से समझाई, आप लोगों को मजा आया, तो क्या पता मुझे भी अच्छे से रिकॉग्नाइजेशन मिल जाए। आप समझे मेरी बात को? तो मैं जो चीज है बिल्कुल डायरेक्ट बात करता हूं। अब आते हैं बारी इकोनॉमी को लेके। देखो हमें जो फोकस करना है, अगर मैं बात करूं, देखो हमें एक सेकंड, एक सेकंड फ्रेंड। हाँ देखो, हमें जो फोकस करना है किसी भी टॉपिक को, जब मैं बोलूं कि इस चीज को आप लिख लो, यानी कि जब मैं बोलूं कि बॉस ये पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार लगा लेना, और साथ में चीजें हमें जो है कंसेप्चुअल समझनी है, इस चीज को समझना, कंसेप्चुअल क्लैरिटी का होना बहुत जरूरी है। अगर आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं हुआ, इकोनॉमी खत्म, कोई फायदा नहीं फिर मेरा। यहां पे मैं चिल्ला के रात को कुछ कितने बजे रहे भाई, 3:23 हो रहे हैं रात के, अगर मैं 3:23 में ये बालों में पानी लगा के यहाँ पे अगर मैं आपको यहाँ पे लेक्चर देने आया हूँ, तो इसका मतलब यही हुआ ना कि चीजें जो हैं बेसिकली, जो चीजें जो हैं आपके कंसेप्चुअल क्लैरिटी को हम यहाँ पे सबसे ज्यादा फोकस करेंगे। कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ साथ फिर हम आपको यहाँ पे एडवांस सोर्स भी बताएंगे कि दोस्तों इसका एक एडवांस सोर्स का मतलब ये हुआ कि बड़े लेवल पे हम क्या सोच सकते हैं, कि एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव हमारा हर एक टॉपिक को लेके क्या क्या होगा, उसको मैं यहाँ पे जो कवर कराने की कोशिश करूंगा। समझ आ गया? और मेंस ओरिएंटेड अगर आप पढ़ रहे हैं, तो मेंस ओरिएंटेड ये लेक्चर्स आपको बहुत ज्यादा यूजफुल होंगे, क्योंकि जब जैसे ही हम गरीबी की तरफ बढ़ेंगे, बेरोजगारी की तरफ बढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा, और जब आर्थिक विकास की तरफ बढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ मेंस में ओरिएंटेड चीजें बहुत अच्छी हैं। तो इसलिए दोस्तों हैव पेशेंस, मैं आप लोगों के साथ हूं। बस ये बोलूंगा कि आप लोगों को मुझे सपोर्ट चाहिए, किसी तरह आप सपोर्ट बना के रखिए, ताकि हमें भी मजा आए लेक्चर्स डेली बेसिस पे जो है डालने के लिए। ये वीडियो मतलब 8 से करीब 12 वीडियो के बाद मैं दोबारा से वीडियो ये बना रहा हूँ इंट्रोडक्शन वाली। रीजन इसके पीछे ये है कि मेरा मेमोरी कार्ड करप्ट हो गया था, तो जिसमें इंट्रोडक्शन वाली वीडियो जो मेरी सेव थी वो बिल्कुल खत्म हो गई है। तो इस वजह से अब हम स्टार्ट करेंगे इकोनॉमी को, क्योंकि देखिए इकोनॉमी के टीचर्स पहली बात तो हिंदी के अंदर नामात्र के बराबर हैं, जो हैं वो पेड क्लासेस ही जो है बेसिकली एडवर्टाइजमेंट करके लगाते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली अगर बात करें इकोनॉमी को एज ए इकोनॉमी की तरह बहुत अच्छे से ब्रॉड पर्सपेक्टिव के हिसाब से मैं आपको समझाऊंगा, और आशा करता हूं आप लोगों को भी इकोनॉमी जो है मजे आएगी। मैं यही बात बोलूंगा, फ्री पीडीएफ मैं आपको जरूर दूंगा, सारी चीज आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगी, अरोड़ा आईएएस हिंदी को ज्वाइन कर लेना, लेकिन नोट्स बेटा खुद बनाना। जब तक आप नोट्स खुद नहीं बनाओगे, अपने हाथ से नहीं बनाओगे, जब तक मजा नहीं आएगा। और ये नोट्स जो होंगे, इनकी जो लेंथ होगी हद मार के 200 पेज के अंदर मैं आपको पूरी इकोनॉमी अच्छे से 200-225 पेज के अंदर पूरी की पूरी इकोनॉमी मैं आपको यहाँ पे खत्म कराने की जो कोशिश करूंगा। तो आज ये इंट्रोडक्शन वीडियो था, ताकि आप लोगों को मैं समझा सकूं मैं कैसे चलूंगा। पहले हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, फिर धीरे 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 थोड़ा सा, मतलब होता है ना कि जब गाड़ी चलती है तो पहला गियर लगाते हैं, फिर दूसरा लगाते हैं, फिर तीसरा, चौथा, फिर पांचवा, फिर रिवर्स, राइट। तो उस
कंडीशन में पहले मैं पहला गियर लगा के चलूंगा ताकि आपको बेसिक्स पार्ट थोड़े समझ आ जाए, फिर धीरे धीरे हम स्पीड बढ़ाएंगे। जब बैंकिंग टैक्सेशन आएगा तो बैंकिंग में आप ये मान के चलो कम से कम मोर देन 25 वीडियो कम से कम बैंकिंग सेक्टर से होंगी, और टैक्सेशन से कम नहीं तो 20 से 25 वीडियो होंगी। यानी कि पूरी इकोनॉमी का कम से कम 30% 30 to 35% जो भी वेटेज होगी वो बैंकिंग और टैक्सेशन की होगी। मेरी बात को समझे? हाँ, अब इकोनॉमी ये सीरीज कब कंप्लीट होगी? जनवरी चल रहा है, फरवरी मार्च तक मैं इसको खत्म करा दूंगा, ताकि वो बच्चे जो इकोनॉमी के पक्ष में हैं, देखना चाहते हैं, प्लीज आके यहाँ पे देखिएगा। तो ये था आज का इंट्रोडक्शन वीडियो। आपने कैसे चलना है, आपने नोट्स बनाते हुए चलना है, और जिसके नोट्स बहुत अच्छे बनेंगे, एक चीज और, जिसके नोट्स सच में बहुत अच्छे लगेंगे, आप मुझे फीडबैक दें, मुझे व्हाट्सएप करके पर्सनली 9267929744 पे आप मुझे व्हाट्सएप करके एक सैंपल भेजें, 2 से 3 सैंपल। मुझे अच्छे लगे तो आई विल गिव यू सम कैश प्राइजेस। अब इतना तो नहीं कि मैं 50,000 दे दूं, 500 रुपये 600 रुपये मैं आपको, जो भी होगा मैं आपको रिवार्ड करूंगा, क्योंकि हमें वो नोट्स मतलब कि ऑफकोर्स हमें भी इसमें अच्छा लगेगा। तो ये था आज का इंट्रोडक्शन वीडियो। बाकी करंट अफेयर की जो वीडियोस हैं वो यूट्यूब पे आने वाली हैं हमारी अरोड़ा ईएस की। हम पूरा 1.5 साल का करंट अफेयर अब आपको जो है पढ़ाने वाले हैं। उसमें अर्शी खान एक हमारी जो टीम मेंबर हैं वो आपको बहुत अच्छे से जो डिलीवर करेंगी। साथ में सचिन आपको पॉलिटी की वीडियोस डिलीवर कर रहा है। इसके बाद वो जो है क्या नाम है, इन्वायरमेंट को स्टार्ट करेगा। इसी के बाद एक नया टीचर हमने हायर किया है जिनका नाम अजीत मिश्रा है। वो आपको भूगोल की मैपिंग को और साथ में भूगोल के पूरे कंसेप्ट्स को बहुत अच्छे से जो लेके चलेंगे। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि टीम धीरे धीरे सशक्त हो रही है। और हिंदी मीडियम वालों, मैंने कमर बांध ली है, कस ली है, अब आपकी बारी है कि आप हमें कितना सपोर्ट कर पाते हैं। कहने का मतलब सीधा सीधा ये है, यहाँ लेक्चर ज़्यादा चलेंगे, मैं हवाबाजी ना करते हुए लेक्चर्स पे हम सब ज़्यादा जो है फोकस करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।